नमस्कार दोस्तों, मैं अनुरुद्ध आपके अपने टारगेट विचार के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत स्वागत करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू रखते हुए आज हम आपको भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो दोस्तों ये क्लास हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले हम आपको थोड़ा आपको मोटिवेट एक बात बताते हैं। एक छोटी सी बात है, आप उस पर जरा गौर करना कि अगर आप अपने सपनों की अगर अपने सपनों के लिए मेहनत नहीं करोगे, अगर अपने सपनों के लिए मेहनत नहीं करोगे तो आपको किसी दिन दूसरे के सपनों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? अगर अपने सपनों के लिए मेहनत नहीं करोगे, ठीक है, तो किसी दिन दूसरे के सपनों के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी किसी के नीचे आपको रह के काम करना पड़ेगा। इस छोटी सी बात को बहुत बड़ी बात है कि आपको ये चीज आपको समझनी चाहिए कि मुझे अपने सपनों के लिए मेहनत करनी चाहिए। अदरवाइज आप क्या करोगे? दूसरों के सपनों को सच करने के लिए आप मेहनत करोगे। तो इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू रखते हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्या पढ़ेंगे? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अधिनियम 1947। ठीक है, इससे हम पढ़ेंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये लगातार अंतरराष्ट्रीय अंग्रेजों का प्रभाव पड़ रहा था। इससे ये क्या हो रहे थे? परेशान हो रहे थे। भारत की जनता भी इनका साथ नहीं देना चाह रही थी किसी भी कीमत पर। बस इन्हें अपने देश से भगाना चाह रही थी। इनसे स्वतंत्रता लेना चाह रही थी भारत की जनता। और विदेश से भी, मतलब दूसरे देशों से भी इनका क्या पड़ रहा था? प्रभाव पड़ रहा था। अब अंग्रेज क्या हो गए? अंग्रेज बेचारे हो गए परेशान। तो ये लगातार क्या कर रहे थे? वायसराय को चेंज कर रहे थे। वायसराय को चेंज करने की इनकी रणनीति क्या थी? जैसे मैं एक वायसराय हूँ, मुझसे ये कंडीशन नहीं संभाली जा रही, तो इन्हें लगा कि ये दूसरा वायसराय है हमारे यहाँ पे, ये बोल रहा, ये जाके वहां कंडीशन संभाल सकता है, उन्हें कन्विंस कर सकता है, भारतीयों को मना सकता है, तो ये दूसरा वायसराय भेज रहे हैं। उससे भी नहीं हुआ ये सब कुछ, तब ये तीसरा वायसराय भेज रहा है। ये लगातार ये प्रोसेस कर रहे थे। तो लॉर्ड वेवेल के बाद आया था लॉर्ड माउंटबेटन। कौन अगला वायसराय आया? लॉर्ड माउंटबेटन। वायसराय कौन आया? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अब ये आ गया। जब लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय आया, ये आया था मार्च 1947 में। ये कब आया? मार्च 1947। अंग्रेजों का भेजने का ऐसे मकसद सिर्फ अंग्रेजों का मतलब जो वहां की सरकार थी, जो भारत को जो गुलाम बना रखा था, उसे भेजने का मकसद सिर्फ यही था कि भारत में जाके कैसे भारत को स्वतंत्रता दे के आए, कैसे यहाँ पे सब कुछ करे। मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया, ऐसे तो नहीं कि छोड़ के ये भग जाए। तो ये माउंटबेटन को ये जिम्मा सौंपा गया कि आप जाके वहां क्या करोगे? भारत को कैसे, क्या भारत का कैसे, जैसे भारत में दो राज्यों की मांग उठ रही थी कि पाकिस्तान राज्य भी होना चाहिए। इसे सब कुछ इसे जिम्मेदारी दी गई माउंटबेटन को। अब माउंटबेटन को जो जिम्मेदारी दी गई, अब वही चीज ये करेगा ना आके यहाँ पे, तो इसने वही चीज किया। तो माउंटबेटन ने जो भी प्लान दिया, माउंटबेटन ने जो भी बात की, अब वही चीज को हम आगे बढ़ते हैं। आपको जो माउंटबेटन था, तो इसने एक योजना दी, और वो योजना क्या थी? 3 जून 1947 को योजना दी। 3 जून 1947 को योजना दी। ठीक है, अब योजना दी क्या, उसे भी बताएंगे। इसने योजना दी कि भारत का विभाजन किस आधार पर हो। मतलब इसने योजना दिया भारत के विभाजन का आधार। ठीक है, भारत के
विभाजन का आधार, मतलब भारत का विभाजन का आधार कैसा होना चाहिए, मतलब किस आधार पर होना चाहिए, ये इसने योजना दी। और इसने क्या बोला कि भारत व पाक मतलब पाकिस्तान नामक भारत व पाकिस्तान नामक दो अधिराज्य बनेंगे। दो अधिराज्य बनेंगे। ये किसने दिया? ये दिया था माउंट बैटन ने। ठीक है, अब अधिराज्य का मतलब आप सोच रहे हो अधिराज्य का मतलब क्या होता है? राज्य के अंदर राज्य। जैसे भारत एक क्या है? राज्य है, मतलब राष्ट्र भी है। भारत एक क्या है? एक राज्य है। राज्य के अंदर भी क्या है? राज्य है। भारत एक राज्य है और भारत के अंदर भी क्या है? राज्य है। इसे क्या बोलते हैं? अधिराज्य। इसी तरह क्या है पाकिस्तान में? अब इसी तरह क्या है पाकिस्तान में? ये क्या था? लॉर्ड माउंटेन बैटन ने क्या दी? अपनी योजना दी कि भारत का हम क्या करेंगे। इसने मतलब इस 3 जून को योजना दी और भारत के विभाजन का आधार रखा। भारत व पाकिस्तान नामक क्या बनेंगे? दो अधिराज्य बनेंगे। तब वो आगे चल के क्या हुआ? ब्रिटेन की संसद में क्या हुआ? ब्रिटेन की संसद में एक अधिनियम आया। ठीक है, इसे हम थोड़ा हटा दें, तब तक आप ये कॉपी कर लो। ब्रिटेन की संसद में एक अधिनियम आया। ठीक है, ब्रिटेन की संसद। ठीक, अब ऐसा तो है नहीं कि अब संसद में ब्रिटेन की संसद में एक अधिनियम आया, उस अधिनियम का नाम रखा गया भारत स्वतंत्रता अधिनियम। जैसे मैंने यहाँ लिखा था ब्रिटेन, उसमें क्या अधिनियम आया था? भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, अभी जो मैंने अभी सबसे ऊपर लिखा था भारत स्वतंत्रता अधिनियम, ये आया। क्या आया? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये कब आया था? ये कहाँ आया? ब्रिटेन की संसद में आया। अगर आपसे कोई ये बोले कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम एक्ट कहाँ आया, तो ब्रिटेन की संसद में आया था। ठीक है, ब्रिटेन की संसद में आया। अब ये अधिनियम आया, इसमें भी कुछ बातें की हुई होंगी, तो इसमें क्या क्या बातें की, अब उसी को हम समझते हैं आगे। अब ये है भारत स्वतंत्रता अधिनियम। इसे हम कुछ लोग क्या इसे बोलते हैं? इसे माउंट बैटन क्या बोलते हैं? माउंट बैटन प्लान। इसे हम इसे क्या बोल देते हैं? माउंट बैटन प्लान या योजना, ये भी बोल देते हैं। जैसे आपके में आया है तो आप कंफ्यूज ना हो जा। अब इसमें जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया, तो इसमें कुछ चीजें लिखी गई। अब उन चीजों को हम आपको एक एक करके समझाते हैं। तो पहली चीज क्या लिखी गई इसमें? ये लिखा, मतलब पहली का मतलब एक पॉइंट को समझते हैं। भारत व पाकिस्तान दो अधिराज्य बनेंगे। भारत व पाकिस्तान, पाक को हम क्या पाक मतलब क्या होगा? पाकिस्तान। ठीक है, भारत व पाकिस्तान नामक दो अधिराज्य बनेंगे। क्या क्या होगा? भारत और पाकिस्तान नामक दो अधिराज्य बनेंगे। अब इसमें और भी लिखा होगा कि भारत पाकिस्तान को चलाएगा कौन, कैसे, क्या। ये तो नहीं कि बस इन्होंने लिख दिया कि भारत और पाकिस्तान नामक दो अधिराज्य बनेंगे। तो इसमें और भी जो चीजें थी कि भारत को कौन चलाएगा, पाकिस्तान को कौन चलाएगा, ये भी चीज हम इसमें लिखी थी। तो हम बताते हैं भारत के बारे में। ठीक है, क्या ये कौन है? ये भारत है। ठीक है, ये कौन है? पाकिस्तान है। अब जैसे भारत में अब उस टाइम कौन था? उस टाइम प्रधानमंत्री भी था। अब उस टाइम जो था गवर्नर जनरल कौन था? माउंट बैटन। तो जो
भारत का गवर्नर जनरल, इस तरीके से देखो, भारत का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल किसके बारे में बता रहे हैं? भारत के बारे में। तो जो लॉर्ड वायसराय, वायसराय माउंटबेटन, वो कौन? यही रहा, लॉर्ड वायसराय, वायसराय बार बार बोल रहे हैं आप, वो माउंट बैटन। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जैसे क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन आते हैं कई एग्जाम में आते हैं कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन आते हैं ये स्वतंत्र भारत का। अब जैसे स्वतंत्र, अब देखो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर ये समझ रहे हो ना कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। आप सोच रहे हो कि स्वतंत्र भारत में ये लॉर्ड माउंटबेटन क्यों था? कि जो उस टाइम अपना गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दो अधिराज बनने से पहले यही था, लॉर्ड माउंटबेटन। तो भारत ने इन्हीं को रखा। पाकिस्तान में देखोगे आप, तब आपको अच्छा क्लियर आएगा। अब जैसे पीएम, प्रधानमंत्री कौन था? पीएम पंडित जवाहर लाल, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब आपको देखो, ये तो बस अब नाम मात्र का ही था, असली दावेदार कौन था भारत का? ये थे, पीएम साहब थे, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अब ये तो नाम मात्र के थे, ये कौन हो गए? ये भारत के हो गए। अब थोड़ा पाकिस्तान के बारे में बता देते हैं, पाकिस्तान के बारे में इधर बताते हैं आपको, ठीक है। अब पाकिस्तान का गवर्नर जनरल कौन था? पाकिस्तान का गवर्नर जनरल, पाकिस्तान का गवर्नर जनरल कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान का कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। अब पाकिस्तान का पीएम भी होगा, तो पाकिस्तान का पीएम था, पाकिस्तान का पीएम था लियाकत अली। पाकिस्तान का पीएम कौन था? लियाकत अली, ठीक है। अभी इस अधिनियम में ये दिया था कि भारत का गवर्नर जनरल कौन होगा? लॉर्ड माउंटेन। कौन होगा? लॉर्ड माउंटेन होगा, ठीक है। और पीएम कौन होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना, और पीएम लियाकत अली। अब आगे हम थोड़ा और पॉइंट देखते हैं इसमें, और इसमें एक जो खास पॉइंट है जो इसमें दिया गया था, इसमें ये दिया गया था कि भारत व पाकिस्तान, भारत व पाकिस्तान के क्या होगा? भारत व पाकिस्तान के लिए, भारत व पाकिस्तान के लिए क्या होगा? संविधान सभा बनाई जाए, ठीक है। संविधान सभा बनाई जाए, ठीक है। क्या किया है? संविधान सभा बनाई जाए। भारत और पाकिस्तान के लिए क्या किया है? संविधान सभा बनाई जाए एवं संविधान का निर्माण किया जाए, ठीक है। तो भारत पाकिस्तान लिए क्या जाए? संविधान सभा बनाई जाए। तो इससे क्या हुआ? संविधान सभा भी बनी थी। आगे चल के वो देखेंगे, जो पॉइंट है वो बताते हैं आपको। और इसमें क्या दिया गया था कि स्वतंत्र भारत का, इसमें जो पॉइंट है अगला कि संविधान सभा, देखो अब भारत और पाकिस्तान की संविधान सभा बनाई जाए। अब अगला जो था वो आपको हम लिख के बताते हैं, पर आपके अपने आप समझ आ जाएगा कि संविधान सभा, ठीक है, यहाँ पर संविधान सभा स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार होगी। ये चीज इन्होंने ऐड कर दी, संविधान सभा स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार होगी। जैसे जो भी संविधान निर्माता हैं, जो भी संविधान का निर्माण कर रहे हैं, ये बात इन्होंने स्वतंत्र भारत स्वतंत्रता अधिनियम में ऐड कर दी कि जो संविधान सभा है यही क्या होगी? स्वतंत्र भारत की
स्वतंत्र भारत क्या होगी, अंतरिम सरकार होगी। आगे हम पॉइंट देखते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि जैसे आप देखोगे मेरे साथ कि जो भी देसी राजा थे, ठीक है, देसी राजा, देसी राजा मतलब जो लोकल के राजा थे, लोकल का राजा मतलब छोटे मोटे राजा, देसी राजा, राजाओं की संधि समाप्त हुई, ठीक है, संधि समाप्त कर दी। और संधि किसके प्रति समाप्त कर दी, अंग्रेजों के प्रति, इंग्लैंड के प्रति, ठीक है, देसी राजाओं की संधि समाप्त कर दी, ब्रिटेन के प्रति, ठीक है, कर दी, ठीक है, किसके प्रति, ब्रिटेन के प्रति। जो भी संधि थी, संधि का मतलब जो आपसी ट्रीटी थी कि आप हमें कर दोगे, ये दोगे, आप मेरी मदद करोगे अगर हमारा युद्ध होगा, ये सभी संधि क्या हो गई, समाप्त हो गई। क्या थी, संधि समाप्त हो गई। और जो भी राजा था, जो भी राजा था क्या हो गया, अब स्वतंत्र हो गया, कुछ भी कर सकता है, मतलब आराम से अंग्रेजों के प्रति। अब ये नहीं कि उन्हें कर देना है, क्या उनसे डरना है या उनसे उनकी बात माननी, कुछ नहीं, सब कुछ क्या हुआ, समाप्त हो गया। अब जो आगे था, अब सीमा आयोग, एक क्या किया, सीमा आयोग बनाया, एक सीमा आयोग बनाया गया, ठीक है। अब सीमा आयोग क्यों बनाया गया, और जो भी भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा है उसके लिए क्या होना चाहिए, एक आयोग होना चाहिए। ऐसे तो नहीं कि ये चीज है यहाँ से बांट दो, कुछ कंडीशन होती है, कुछ नीतियां बनाई जाती है। ऐसे तो नहीं कि कोई भी चीज बंटवारा, छोटी सी चीज बांट रहे हैं जो कर लो, भारत बहुत बड़े स्तर पे, तो उसके लिए एक आयोग बनाया गया। अब जो आयोग के अध्यक्ष थे वो थे सर रेड क्लिफ, रेड क्लिफ। इनमें जो मेंबर थे कौन था, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ, ठीक है। ये कौन थे, ये थे अध्यक्ष, किसके, इस सीमा आयोग के। रेड क्लिफ कौन थे, अध्यक्ष थे, किसके, सीमा आयोग के। इसमें टोटल मेंबर कितने थे, 5 मेंबर, कितने थे, 5। अब बताते हैं 5 मेंबर। अब 2 मेंबर थे इसमें, कौन, कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस के क्यों थे, क्योंकि कांग्रेस भारत में कौन देख रहा था, कांग्रेस ही देख रही थी उस टाइम। तो कौन थे 2 मेंबर, कांग्रेस के थे। और 2 मेंबर थे मुस्लिम लीग के, मुस्लिम लीग, 2 मेंबर कौन थे, मुस्लिम लीग के थे, ठीक है। तो टोटल मेंबर कितने हो गए, 5 हो गए। अध्यक्ष कौन थे, ये थे रेड क्लिफ साहब, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इस चीजों जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैंने इसमें क्या कर दी, मेंशन कर दी। अब जो इसमें एक चीज और बता गया कि संघ का गवर्नर जनरल, संघ के लिए क्या होगा, संघ के लिए गवर्नर जनरल, ठीक है। और प्रांत के लिए क्या किया था, गवर्नर, प्रांत के लिए, प्रांत के लिए गवर्नर, ठीक है। प्रांत के लिए क्या किया गया, गवर्नर। ये चीज कौन थे, संवैधानिक प्रमुख थे। चलो बस इसी इतना ही देखो आप, क्या था, संघ के लिए था गवर्नर जनरल, और प्रांत के लिए क्या कर दिया, गवर्नर कर दिया। अब थोड़ा हम आपको ये जानकारी देते हैं कि अब वो इसमें क्या हुआ, देश और इसमें थोड़ी जानकारी आपको सुन, हाँ चलो एक चीज और बताते हैं कि जो राज्य सचिव था, भारत राज्य सचिव, उसे क्या कर दिया, उस पद को समाप्त कर दिया। भारत राज्य सचिव पद क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, पद समाप्त कर दिया। ये चीजें बता रहे हैं, ये चीजें किसमें मेंशन थी, भारत स्वतंत्रता अधिनियम एक्ट में 1947 में ये चीज, सब चीज मेंशन थी। वही चीज हम आपको समझा रहे हैं, आई होप आपके समझ में आ रही है अच्छी तरह। अब थोड़ा हम आपको देखते हैं, ये चीज आपको बताते हैं। एक जूनागढ़,
ठीक है, दूसरी हैदराबाद, ठीक है, तीसरी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये क्या थी, ये रियासतें थी। क्या थी, रियासतें। रियासतें मतलब यहाँ के देसी राजा, मतलब देसी मतलब जो भारत की राजा इनके कहाँ थे, यहाँ के शासन कर रहे थे इन पे। तो इसमें एक पॉइंट तो हम बता दें इसके लिए, हैदराबाद के लिए, ये क्या थी, भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। ये सबसे बड़ी रियासत क्या थी, सबसे बड़ी रियासत। ठीक है, अब इसमें जो भी थोड़ी जानकारी है वो हम आपको बता दें। पहले बता दें आपको जूनागढ़। अब जो जूनागढ़ रियासत थी, जो वहां के राजा थे, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मुस्लिम वो हिंदू बाहुल्य एरिया था। हिंदू हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। अब जो यहाँ का राजा था वो कौन था, मुस्लिम था। यहाँ का राजा मुस्लिम था, तो वो ये चाह रहा था कि हम पाकिस्तान मिलना चाहेंगे। ये जो यहाँ का राजा वो क्या चाह रहा था, पाकिस्तान में मिलेंगे। बट यहाँ जो जनसंख्या थी वो कौन थी, हिंदू वाले क्षेत्र थी। तो अब यहाँ पे क्या करा लिया, जनमत संग्रह करा लिया गया। यहाँ क्या कराया, जनमत संग्रह। अब जनमत नॉर्मल सी बात है, जब जनमत संग्रह कराओगे तो यहाँ की जो जनसंख्या है वो कौन थी, हिंदू थी। तो वो किसके प्रति जाएगी, भारत के प्रति जाएगी। और जो मुसलमानों के लिए क्या किया गया था, पाकिस्तान का गठन किया गया, पाकिस्तान बनाया गया था। अब यहाँ हिंदू जनसंख्या ज्यादा है तो कहाँ आएगी, जनमत संग्रह कराने से क्या हुआ, जूनागढ़ किस में आ गया, भारत में आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि हिंदू लोगों की वजह से। और यहाँ का राजा क्या चाह रहा था, पाकिस्तान में जाना चाह रहा था। अब जो हैदराबाद था ये क्या चाह रहा था, हम स्वतंत्र रहेंगे, ये किसी की मान नहीं रहा था। ये क्या करा लिया, ये पुलिस के बल पे करा लिया गया और इसे नाम दिया गया था ऑपरेशन पोलो। ठीक है, पोलो ऑपरेशन दिया गया। ठीक है, ये पुलिस प्रशासन की मतलब लट्ठी की वजह से इसकी जो यहाँ का जो शासक था निजाम, वो क्या कर रहा था, वो अपनी मनमानी कर रहा था, किसी की नहीं सुन रहा था। तो इससे की क्या कर दी, इसकी सुताई कर दी। ठीक है, मतलब सुताई मतलब इससे लगा दी है इसमें पुलिस के बल से, इस पर जोर जबरदस्ती दबाव डाला गया, आ गया भारत में, खत्म कहानी। अब ये अब रहा बचा जम्मू कश्मीर। ये क्या था, ये क्या था, ये पाकिस्तान के पास था। इसने बोला ना पाकिस्तान में रहेंगे ना हम भारत में रहेंगे, मैं तो स्वतंत्र रहूंगा, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, अपनी मनमानी करेगा। जब कुछ टाइम बाद जब पाकिस्तान ने इसको जब भींचा ना, जब इसकी कुटाई की पाकिस्तान ने इसकी कुटाई की। ये वक्त आया उस टाइम वहां आया था हरी सिंह। अब ये वक्त आया कहां पर, भारत में दिल्ली आया। दिल्ली किससे मिला, पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिला। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसने पंडित जवाहरलाल या जम्मू कश्मीर के राजा ने बोला कि मेरी मदद करो। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला ठीक है हम आपकी मदद करेंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे थोड़ी बोला गया, चालाकी दिखाई कि नहीं आप मुझे कुछ कंडीशन रखो। कंडीशन ये रखो कि कंडीशन मतलब कि आप मेरे भारत में मिल जाओ। ओवरऑल जो भी कंडीशन रही हो, तो क्या हुआ, भारत पे इन्होंने विलय करवा दिया, विलय करा दिया, एक हस्ताक्षर करा दिया गया। ठीक है, तो ये कैसे होगी, विलय कर लिया डरा धमका के। जब उन्होंने साइन कर दिया भारत में आने के लिए, तब उन्होंने अपनी भारत की आर्मी भेज दी, जाके पाकिस्तान को रोक दिया अंदर तक। तो ये चीजें तो ये इस तरीके से ये आई। ठीक है, अब वो आपने ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम आपने पढ़ा होगा मेरे साथ, आपको क्लास हमारी अच्छी लग रही होगी। ठीक है, आई होप अगर आपको क्लास ये थोड़ा भी आपको लाभ दे रही है, आपको प्रॉफिट पहुंचा रही है, तो हमारी क्लास को आप कृपया या हमारे चैनल को आप लाइक करें, हमारे चैनल को थोड़ा शेयर करें। हमारे चैनल को थोड़ा, इससे हमें मोटिवेट मिलता है आपके लाइक से, और हमारे जो आप शेयर करोगे आप हमारा भी थोड़ा सहयोग करें। हम भी आपके लिए काफी आपके सफलता में आपको योगदान देना चाहते हैं। आपको थोड़ा भी अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, थोड़ा भी आपको अच्छा लग रहा है, थोड़ा भी कंटेंट आपको अलग दिख रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ से हम कर सकते हैं, ये नहीं कि आप वो टाइम नहीं है कि आप ऊपर से निकल जाओ
वो कुछ लोग बोलते हैं सर आप बहुत डीपली जा रहे हो। डीपली जाना ये है कि क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ जाए, ठीक है। कंपटीशन इतना है कि आप छोड़ नहीं सकते, क्या छोड़ें। अब क्वेश्चन आया है कि, ठीक है, अब क्वेश्चन आया है कि सीमा आयोग बनाया गया, उसमें कितने कितने मेंबर थे, तो कितने मेंबर 5 है। अगर हम आपको ये बता दें बस रेड क्लिप बता के, और क्वेश्चन आया है कि अध्यक्ष कौन था, तो आप बता सकते हो कि अध्यक्ष ये रेड क्लिप साहब थे, ठीक है। अब ये आया है कि कांग्रेस के कितने मेंबर थे, तो कांग्रेस के 2 मेंबर, मुस्लिम के 2 मेंबर। तो इस वजह से तो ये बताना पड़ता है कि थोड़ा मुझे बता के चलना पड़ता है। अब इस ये क्वेश्चन यहाँ से आया, क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है। अब इस वजह से हम सोचते हैं कि आपका क्वेश्चन ना छूटे। पॉलिटी की मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, पॉलिटी में आपका क्वेश्चन ही निकलना चाहिए, कुछ भी हो जाए। इस वजह से हम आपको थोड़ा डीपली जा रहे हैं, आप परेशान ना हो। बस आप मेरे साथ हमारी क्लास को आप नोट्स बना के अच्छी तरह से लिखोगे ना, तो आप भी हमें याद करोगे, हाँ सर ने बताया। हम आपसे कोई ये तो नहीं, बस हम आपको सफलता में आपका योगदान देना चाहते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए। हमारा यही है कि जो भी हम आपके जैसे हमारे और भी टीचर हैं, तो उन्हें भी हम बहुत, सभी टीचर ये चाहते हैं क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसे पॉलिटी का आ रहा है तो पॉलिटी से एक क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, कोई कहीं से भी क्वेश्चन आना चाहिए। अब आप मैंने ये आपको एक्ट पढ़ा दिए, ठीक है, चार्टर पढ़ा दिए, आप कहीं से भी प्रैक्टिस करो, हम किसी से प्रैक्टिस भी कराएंगे आपको। आप हम हमारे साथ यहीं पे आप कहीं से भी क्वेश्चन, आप घटना चक्र की बुक लेके आ सकते हो, कहीं से बुक लेके आ सकते हो, इनकी आप प्रैक्टिस करिए, आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, हम आपको गारंटी देते हैं। हम इस हिसाब से आप पीसीएस तक देख लीजिए, हम आपको दावे के साथ करते हैं। आप पढ़िए ना मेरे साथ, मन लगा के नोट्स बना के, हम आपको 100% श्योरिटी देते हैं पॉलिटी से आप पीसीएस तक फ्री में आपके क्वेश्चन बाहर निकल जाए, हम उसी हिसाब से पढ़ा रहे हैं। आप बस साथ बने रहिए, हमारे थोड़े जो चैनल है उसे थोड़ा ग्रोथ कराइए। हम यही है कि ये हमारा मोटिवेट होता है, इससे हमें एनर्जी मिलती है और पढ़ाने के, हाँ, और अच्छी तरह मेहनत करने के लिए। यही हम आप लोगों से योगदान चाहते हैं। और मैंने आपसे शुरुआत में एक लाइन बोली थी कि अगर आप अपने सपनों के लिए अभी मेहनत नहीं कर रहे हो, अगर आप अभी अपने सपनों के लिए मेहनत नहीं कर रहे हो, तो किसी दिन आप दूसरों के सपने के लिए आपको मेहनत, दूसरों के सपने पूरा करने के लिए आप मेहनत करोगे, आप दिन रात दूसरों के लिए मेहनत करोगे। क्योंकि अब आपने अपने सपनों को मेहनत नहीं की, फिर क्या करोगे, दूसरों के या नौकरी करोगे, उसके लिए काम करोगे, वो अपने आपसे सपने कराएगा, आपसे पूरे कराएगा। इसलिए छोटी सी बात को जरा सोचना, इसके बारे में सोचना और ध्यान करना, ये क्या बात है क्या बात नहीं है। यही हम बोल के अपनी क्लास को अंत करते हैं, अपनी क्लास को मतलब खत्म, विराम लगाते हैं। कल मिलेंगे। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, बहुत अच्छी तरीके से। आप मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।